साध संगत जी, जो भी सत्संगी भजन सिमरन करते हैं, इस साखी को पूरा सुने जी, क्योंकि इस साखी से आपको पता चलेगा कि भजन सिमरन के समय काल हमें किन किन चीज़ों और कैसे कैसे लालच देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह एक कमाई वाली सत्संगी माई के अपने अनुभव हैं, जो कि उन्होंने रूहानियत की वार्तालाप के दौरान साझा किए, जिन्हें सुनकर मुझे भी लगा कि वह आपसे भी साझा करने चाहिए, क्योंकि वह निजी अनुभव हमें भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, हमें भी बहुत सारी गलतियों से बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में भी साबित होते हैं। तो इसलिए माई के वह अनुभव आपसे साझा करने जा रही हूँ। तो संगत जी, साखी को अंत तक जरूर सुने, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साध संगत जी, माई बहुत ही कमाई वाली थी और वह अक्सर अपने अनुभव साझा कर दिया करती थी, क्योंकि संगत जी, हमारे पास जो होता है हम वही लोगों को बांटते हैं, जो हमारे पास है ही नहीं वह हम कहाँ से बांट पाएंगे। तो जो रूहानियत से जुड़े होते हैं, मालिक से जुड़े होते हैं, वह तो केवल मालिक से जुड़ी ही बातें करते हैं, रूहानियत से जुड़ी ही बातें करते हैं, उनके पास और कुछ बांटने के लिए होता भी नहीं। तो इसीलिए वह अक्सर मालिक से जुड़ी बातें करते हैं। संगत जी, माई भी खुले दिल की थी, अक्सर अपने अनुभव साझा कर दिया करती थी। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि हर कोई उनसे बात करने चला आता, उनसे बात कर कर सभी को अच्छा लगता और वह मजाक भी बहुत करती, जो कि लोगों को पसंद भी आता। वह अक्सर मालिक से जुड़ी बातें करती, रूहानियत से जुड़ी बातें करती। साध संगत जी, रूहानियत के इस मार्ग पर ऐसे बहुत सारे सत्संगी हैं, जिनके अपने अपने अनुभव हैं, उनकी अपनी अपनी बातें हैं, जो कि जितनी सुनाई जाए उतनी ही कम है। इस मार्ग पर हर एक सत्संगी के अपने अपने अलग अलग अनुभव है। मालिक से जुड़ी हुई बातें अक्सर उनके मुंह से सुनने को मिलती है, क्योंकि मालिक से जुड़ी हुई बातें और रूहानियत से जुड़ी हुई बातें जितनी कर लो उतनी ही कम है। हम मालिक से जुड़ी हुई बातें इसीलिए भी सुनते हैं, क्योंकि हमारा मन एक ठहराव में आ जाता है। रूहानियत की बातें सुनकर हमारा मन स्थिर हो जाता है और हमारे मन के अंदर भी उस कुल मालिक से मिलने की तड़फ जाग उठती है। साध संगत जी, जब भी हम मालिक से जुड़ी हुई बातें करते हैं, गुरु घर की बातें करते हैं, तो वह घड़ी भी मालिक के लिखी जाती है, क्योंकि जिस घड़ी में उसको याद किया जाता है वह घड़ी उसके द्वार में लिखी जाती है। इसीलिए मालिक से जुड़ी हुई बातें, रूहानियत से जुड़ी हुई बातें जितनी कर लो उतनी ही कम है। इसीलिए तो सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि भाई अपने ध्यान को मालिक की तरफ लगाओ, सत्संग में जाओ, सेवा में जाओ, ताकि आपका मन मालिक की तरफ लग सके, आपका मन शांत हो सके। और जो सत्संगी अक्सर मालिक की जुड़ी बातें करते हैं या फिर मालिक से जुड़ी बातें सुनते हैं, तब मालिक भी देख रहा होता है कि मेरे बच्चे मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, वह घड़ी उसकी मालिक के द्वार में लिखी जाती है। संगत जी, इसी तरह माई को भी मालिक से जुड़ी बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वह खुले दिल से बातें करती थी और जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस मार्ग में कितनी मुश्किलें हैं, कितनी बाधाएं हैं, जिन्हें पार कर हम अपने सच्चे लोग
सचखंड यानी कि पार ब्रह्म जाना होता है, वही हमारा सच्चा लोक है जहाँ वह कुल मालिक रहता है। लेकिन उससे पहले हमें रूहानियत का सफ़र तय करना होता है, जो कि करना इतना आसान नहीं है। अगर सतगुरु की कृपा हो, मालिक की कृपा हो, तो ही हम उस तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस मार्ग पर बहुत रुकावटें आती है। कभी मन हम पर हावी हो जाता है, कभी कोई ताकत हमें रोकती है। ऐसी बहुत ताकतें हैं जो हमें इस मार्ग पर चलने से रोकती है। तो उस माई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। माई कहती है कि मुझे रोजाना भजन सिमरन में रस आता और मेरा सफ़र चलता रहता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरे सामने काल आ गया और मेरी उससे वार्तालाप काल से हो गई। काल ने पहले मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैंने नाम सिमरन पर जोर दिया, नाम सिमरन को जोर से करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक वह नाम रूपी शब्द हमारे साथ है, गुरु का साथ बना रहता है, गुरु की कृपा हम पर बनी रहती है, तो कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जब तक गुरु द्वारा दिए हुए वह नाम रूपी शब्द हमारे साथ हैं, तो गुरु शब्द रूप में हमारे साथ होता है। और जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि अंदर कोई भी आपको डराने की कोशिश करे, कोई भी आपके मार्ग में रुकावट डाले या फिर रुकावट बनने की कोशिश करे, तो आपको डरना नहीं है, डटकर उसका सामना करना है और नाम शब्द पर जोर देना है, नाम को नहीं छोड़ना, क्योंकि केवल वही एक हमारा सहारा है जिसके जरिए हमने अपने सच्चे लोक जाना है, सचखंड जाना है, पार ब्रह्म जाना है। जब काल माई के सामने प्रकट हो गया, माई की वार्तालाप उससे हुई। माई कहती है कि काल मुझे कहता है कि छोड़ो यह सब, मैं तुम्हें दुनिया का ऐशो आराम देता हूँ, जितना चाहो उतना पैसा देता हूँ, सभी वस्तुएं तुम्हारे चरणों में हाजिर करता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, अभी भी मैं तुम्हारे सामने उसको हाजिर कर दूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा, बोलो तुम्हें किस चीज़ की कमी है, अभी मैं वह तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन यह सब छोड़ दो। उस माई को लालच देना शुरू कर दिया और इतना लालच दे दिया कि माई का मन डोल गया, क्योंकि संगत जी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। जब तक हमारे मन में यह सब चीज़ें पड़ी हुई है, तब तक हम मालिक से मिलाप नहीं कर सकते, क्योंकि यह कभी ना कभी हम पर हावी हो ही जाती है। तो उस स्थिति में माई पर लोभ हावी हो गया, माई पर लोभ भारी पड़ गया, माई को लालच आ गया, तो माई ने उसकी बातों में हामी भर दी। समझ चुका था, तो उस दिन के बाद माई को किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। उनके घर पैसा ही पैसा आता गया, उनके सभी रुके हुए काम चलने लगे, सभी काम बनने लगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, हर चीज़ों उन्हें मिलने लगी। आसपास के लोग भी हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है, इनके पास एकदम ही इतना पैसा कैसे आ गया। वह भी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कैसे हुआ है। साध संगत जी, माई कहती है कि मेरे पास वह सब कुछ आता गया जो कि एक दुनिया के ऐशो आराम के लिए काफ़ी होता है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रही, सब कुछ मुझे मिल गया। मेरे बच्चों के कारोबार अच्छे चलने लगे, अच्छा पैसा आने लगा, लेकिन मेरा भजन सिमरन कम होता गया, ध्यान कम होता गया। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि भजन सिमरन करने को मन ही नहीं किया, और ऐसे धीरे धीरे भजन सिमरन कम होता गया। माई कहती है कि पहले जो भजन सिमरन में
रस आता था वह भी अब ना रहा। पहले जो बात बनती थी ध्यान में रस आता था, अंतर आनंद प्रफुल्लित होता था, वह अब नहीं रहा। मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे कुछ रुक सा गया, जैसे कि मेरी रूहानी सफ़र रुक गया और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं पीछे आती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा एक दिन तो उनका रोना ही निकल गया कि यह क्या हो गया है कि अब पहले जैसी बात ना रही, अंदर कोई भी आना नहीं है, ध्यान नहीं है, भजन सिमरन का रस नहीं है। माई कहती है कि मैं बहुत रोई कि यह मैंने क्या कर दिया, मैं भटक गई और पता नहीं अब मुझे वापस वहाँ तक पहुँचने को कितना समय लग सकता है, क्योंकि मैं हर रोज़ गिरती ही जा रही हूँ और गिरती ही गई हूँ, जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं। अब तो पहले जैसी बात ना रही। यह सब देखकर माई रोने लग पड़ी कि यह मेरे साथ क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने मन के पीछे लगकर क्या कर दिया। माई कहती है कि वह जो ऐशो आराम मुझे मिला, जो सुख मुझे मिला, जो पैसा मुझे मिला, वह सब मुझे खाने को पड़ रहा था, वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जो भी मुझे मिला था वह मेरे भजन सिमरन के बदले में मुझे मिला था, मेरे भजन सिमरन के आनंद के बदले मुझे मिला था। वह मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत गिर चुकी थी और ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर से सतगुरु ने वह ताकत वापस ले ली है जो मुझे सचखंड लेकर जाने वाली थी, पार ब्रह्मा लेकर जाने वाली थी। उन्हें अपने अंदर खाली खाली सा लगने लगा। इसी बात को लेकर माई बहुत परेशान हो गई और रोने लग गई। उस दिन के बाद आज तक माई की वह बात नहीं बनी जो पहले थी। भले ही उनके पास सब कुछ आ गया जो कि इस दुनिया में रहने के लिए बहुत है, लेकिन जो अंदर की दौलत है उसके आगे यह दुनिया की दौलत बहुत ही फीकी है, उसके आगे यह दुनिया की दौलत बहुत कम है। और इस बात का तब पता चला जब उनकी दोबारा से वह बात नहीं बनी जो पहले होती थी। और माई कहती है कि मैं आज तक कोशिश कर रही हूँ कि मेरा मालिक मुझ पर फिर से वही कृपा कर दे, फिर से मुझे वही ताकत बख्श दे जैसे उसने पहले बख्शी हुई थी, जैसे वह पहले मेरी संभाल कर रहा था। साध संगत जी, माई आज तक अपनी उस बात का पछतावा कर रही है, क्योंकि साध संगत जी, जब हम अपने मन के पीछे लग जाते हैं तो हमें उसका क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है यह हम नहीं जानते। इसलिए तो फरमाया जाता है कि अपने मन को गुरु के पास सौंप दो, नहीं तो यह आपको भटकाता रहेगा और आपके मार्ग में बाधा बनता रहेगा। साध संगत जी, माई की इन बातों से हमें भी यही सीखना है कि हमें अपने मन के पीछे नहीं लगना, मन के कहे नहीं चलना, अपने मन को गुरु के पास सौंप देना है, गुरु के चरणों में सौंप देना है, ताकि अगर यह भटकने की कोशिश भी करे तो हमारा सतगुरु इसे भटकने ना दे, हर पल हमारी संभाल करता रहे, ताकि हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो सके और हम अपने सच्चे धाम सचखंड जा सके, क्योंकि यह हमारे पास आखिरी मौका है यहाँ से निकलने का। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं कि अगर यह जन्म हाथ से निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए जब भी समय मिले भजन सिमरन पर बैठ जाओ। तो साध संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नई वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह साखी सुनने के बाद आपके मन में कभी भी गलत विचार नहीं आएंगे।
और आप अपने मन को काबू करना सीख जाएंगे और जिंदगी से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जब तुम्हारे मन के अंदर से अश्लील और बुरे विचार खत्म होंगे। आज की गौतम बुद्ध की साखी सुनने के बाद आप फिर कभी अश्लील और बुरे विचारों के जाल में नहीं फंस पाएंगे। सारे बुरे विचार मन से आसानी से निकल जाएंगे। तो चलिए उस अद्भुत साखी की शुरुआत करते हैं। अगर आपके भी मन में अक्सर बुरे विचार आते हैं, गंदे और अश्लील विचार चलते रहते हैं, तो आपको यह बोध साखी जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता जिसके बारे में वह नहीं सोचना चाहता था। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने दिन का ज़्यादातर समय बर्बाद कर देता और फिर बाद में इसके लिए पश्चाताप करता। लेकिन वह ना चाहते हुए भी अगले दिन फिर उन्हीं आदतों को दोहराता। वह अपने माता पिता का अकेला लाडला बेटा था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान हो रहा था, लेकिन वह कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो सके। वह जानता तो था कि वह अपने समय और जिंदगी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को बदल नहीं पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों को बताता और लोग उसे तरह तरह के सुझाव देते, लेकिन फिर भी कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो उस लड़के को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका बाकी का जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है। इसलिए अब वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा था। एक दिन लड़का अपने विचारों में खोया हुआ अपने गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी पीछे से उसका एक मित्र भागता हुआ आया और बड़े उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। अपने मित्र के मुंह से यह बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी समस्याओं का? मित्र ने कहा, ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, ये ध्यान क्या होता है? मित्र ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए थे। गांव के सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ ही लेता हूँ। तो मैंने उन बौद्ध भिक्षु से अपने मन को काबू में करने का तरीका पूछा। मेरा प्रश्न सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा कि तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, इसीलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु से ध्यान के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। अपने मित्र की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मुझे उन बौद्ध भिक्षु से मिलना है। वह लड़का और उसका मित्र बौद्ध भिक्षु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत पूछताछ और खोज कर बाद में उन्हें वह बौद्ध भिक्षु बगल के एक गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिलते हैं। वह दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वह उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने यह तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान है क्या? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान क्या है इसको मैं शब्दों में समझा पाऊँ इतना मुझमें सामर्थ्य नहीं, लेकिन अब क्योंकि तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे कुछ ना कुछ
कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार, ना ही कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय करवाती है। इसी स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न, कोई भी उलझन सब शेष नहीं रह जाती, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसे जीवन की व्याख्या का पूर्णतः आभास हो जाता है। लड़के ने पूछा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। क्या तुम्हें बैठना आता है? लड़के ने कहा, हाँ मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, ऐसे तो कभी आजमाया नहीं, लेकिन जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, रोज 1 घंटा आंख बंद करके सीधा बैठना है। लड़के ने पूछा, कब और कहाँ बैठना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कभी भी और कहीं भी, बस जगह शांत और एकांत होनी चाहिए। लड़के ने फिर प्रश्न किया, मेरे मन के यह गंदे विचार और मेरी बुरी आदतें कितने दिन में छूट जाएगी? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ 1 दिन में। अगर तुम 24 घंटे आंखें बंद करके बैठ सको तो बौद्ध भिक्षु से आज्ञा ले कर वह लड़का अपने घर आ जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करके बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे, क्या ध्यान करने से सचमुच कुछ फायदा होगा? मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ भी पाऊंगा या नहीं? आखिर सभी लोग मेरी इज्जत कब करेंगे? मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन वह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बहुत धन कमाऊँ और अपने अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊँ? इस तरह के और भी विचार उसके मन में लगातार उठने लगे। फिर उसे ध्यान आया कि भिक्षु ने कहा क्या था। ध्यान की अवस्था में कोई विचार, कोई भावनाएं नहीं होती। अब वह अपने विचारों को रोकने का प्रयास करने लगा, लेकिन क्या बहती नदी के पानी को कभी कोई रोक पाया है? वह लड़का भी अपने विचारों को नहीं रोक पाता और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है, अब तक के जीवन में बहुत से काम किए, लेकिन इतना मुश्किल काम कभी ना किया था। और वह बौद्ध भिक्षु बोल रहे थे कि ध्यान करना बहुत ही आसान है। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुओं से मिलने दोबारा अपने घर से निकल पड़ता है और उनके पास जाकर कहता है, आपने तो कहा था कि ध्यान करना बहुत ही आसान है, लेकिन यह तो मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे मन में विचार उठने बंद ही नहीं हो रहे। मुझे बहुत ही अलग अलग तरीके के विचार आ रहे थे और मैंने उन्हें रोकने का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुम ऐसे विचारों को रोकने के लिए किसने कहा है? लड़के ने कहा, तो फिर विचार रहित स्थिति कैसे प्राप्त होगी? आपने तो कहा था कि ध्यान में कोई विचार, कोई प्रश्न नहीं होते। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे दिमाग में हर समय बहुत से विचार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उससे जुड़े विचारों के बारे में सोचता चला जाता है। इस तरीके से हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी बहुत से विचार उठेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचार का चुनाव नहीं करना, बस उन्हें देखना है। तुम्हारे मन में विचार उठेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों के उठने की गति कम होती चली जाएगी। बौद्ध भिक्षुओं के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वह लड़का अपने घर वापस आ जाता है और दोबारा ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस
बार वह लड़का बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। वह कुछ देर तक तो विचारों को साक्षी भाव से देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं जिनके बारे में सोचने से वह खुद को रोक नहीं पाता और वह गहरे विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। वह दोबारा विचारों को देखने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। वह लड़का सोचता है कि ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में यह अश्लील विचार क्यों उठ रहे हैं। वह अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता। उसके मन में लगातार बस ऐसे ही विचार उठ रहे थे। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद जब वह लड़का परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठकर सीधा उन बौद्ध भिक्षुओं के पास जाता है और कहता है, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसीलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोध ही उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता है। इसीलिए किसी भी विचार का दमन करने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस मन की प्रकृति ही ऐसी है कि हम इसे जिस चीज के बारे में सोचने से रोकते हैं, यह उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। इसलिए तुम्हारा विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है, और जिन विचारों को तुम गंदे व अश्लील विचार कह रहे हो, वह विचार भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हम जिस भी चीज का स्वीकार करते हैं, हमारा मन उसी चीज में सबसे ज्यादा रस देने लगता है। इसीलिए जीवन की किसी भी सच्चाई को नज़रअंदाज करने का प्रयास मत करो। हर चीज को स्वीकारो, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर समय काम वासना के विचारों में ही डूबे रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, पूरा जीवन नहीं। तो जीवन के इस पहलू को भी स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस जीवन में इसके आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए है। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा मन हमारे साथ इतनी चालें क्यों चलता है? क्या हमारा मन ही हमारा शत्रु है? भिक्षु ने कहा, नहीं, मन हमारा शत्रु नहीं है। यह तो बस उन्हीं चीज़ों को अनुभव करना चाहता है जिससे इसे आराम मिले, आनंद आए। इसीलिए जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शुरू में ही मन को आनंद नहीं मिलता, तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो। तुम केवल तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम स्वयं को अनुभव करोगे, जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु खड़े हो गए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस लड़के के सिर पर अपना हाथ रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और वहां से चले गए। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुओं को जाता हुआ देखता रहा, लेकिन अब वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल चुका था। ध्यान के रूप में वह समझ गया था कि उसे हर रोज ध्यान के लिए बैठना है और उसे अपने आते जाते विचारों को देखना है, लेकिन किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है, उसके पक्ष में नहीं जाना और ना ही विपक्ष में जाना है। समय के साथ वह विचार खुद ही गायब होते चले जाएंगे। साथ ही वह यह भी समझ गया था,
कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, विचार सिर्फ एक विचार होता है, इसीलिए विचारों का विरोध करना भी व्यर्थ है। तो साध संगत जी, यह थी आज की हमारी साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। जिंदगी में हंसते रहो, इसीलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसीलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर इंसान खुद बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप के कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे पास आ जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, पंडित कुछ काम के लिए शहर गया था, तो वह अब अपने गांव जा रहा था। तब उसने देखा कि रास्ते में एक चिड़िया एक रोटी को पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। तभी पंडित ने चिड़िया की चोंच से वह रोटी छीन ली। मुंह का आहार छीन जाने पर वह चिड़िया निराश होकर आकाश की तरफ देखते हुए कहती है, दूसरे को दुख देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन चिड़िया बहुत निराश हो गई। बाद में चिड़िया जब रोटी के बारे में सोचती तो पंडित को श्राप देते हुए कहती है, जिस तरह तुमने मुझे निराश किया, तुम भी उसी तरह एक दिन निराश होगे। रोटी के बारे में सोचते सोचते चिड़िया ने कुछ दिन तक कुछ नहीं खाया और भूख के मारे वह मर गई, जबकि पंडित रोटी को अपने घर ले गया और खुशी के साथ रोटी को खा लिया। कुछ दिन के बाद पंडित के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लड़का देखने में इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता अपने हाथ में उठा लेता था। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। रूप गुण से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। लड़का जब युवक बन गया, तभी विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने पंडित और उसकी पत्नी की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़का मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पाना छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए कहते, पत्थर दिल ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे कूटा जाए तो उसे कैसा लगेगा। यह कहकर पंडित रोज चिढ़क हुए कहने लगा कि यम का कलेजा कूट रहा है। पंडित को इस तरह रोते देख देख एक दिन यम ने पंडित के सपने में कहा, तुम जो सिर पकड़कर रो रहे हो, बेटे के लिए रो रहे हो, उस बेटे को देख पाओगे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाजा बंद करके अपने पूजा घर में सोना और 2 दिन तक किसी को भी वहां जाकर तुम्हें जगाने देना नहीं। अगले दिन ब्राह्मण ने सपने के बारे में विस्तार से अपनी पत्नी को बताया और यम के कहे अनुसार पूजा घर के पास जाकर सो गया। जब पंडित को गहरी नींद आई, तब एक यमदूत वहां आया और पंडित का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को अपने साथ यमपुरी लेकर चला गया। यमपुरी में पंडित ने
ना जाने कितने सारे नजारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर दर्द दे रहे थे, तो कहीं भयंकर पापी को उन्हें घसीट कर नरक कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोर मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर पंडित के होश उड़ गए और डर के मारे वह कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास लेकर गया। डर के मारे थर थर कांप रहे पंडित को देखकर यमराज ने उससे कहा, पुजारी डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। जरा तुम नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें से कोई तुम्हारा बेटा भी है? पंडित ने उन नौजवानों की तरफ देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर पंडित ने खुश होकर यमराज से कहा, जी महाराज, वह मेरा बेटा है। पंडित का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ, अगर ना आए तो वहाँ जाकर बुला लाओ। पंडित ने अपने बेटे को पुकारा मगर वह नहीं आया। जब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। पंडित ने 2-3 बार इस तरह कहा मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसका हाथ पकड़कर पंडित ने कहा, मेरे बच्चे इधर देखो, मैं तुम्हारा पिता। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखा, चिल्लाकर कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। कभी तुमने चिड़िया को तकलीफ पहुँचाकर उसके मुंह का खाना छीन लिया था, उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे घर पर जन्म लिया था। अब याद आया ना? जिस तरह मेरे मन को तुमने तकलीफ पहुंचाई थी, उसी तरह मैं तेरे मन को तकलीफ पहुंचाकर चला आया। बेटे का जवाब सुनकर पंडित निराश हो गया और यमराज के पास उदास होकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। पंडित की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब पता चल गया ना किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत पंडित की आत्मा लेकर तुरंत उसके पूजा घर में पहुंच गया। पंडित के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चला गया। पंडित जागते ही उसकी पत्नी को सपने का सारा हाल बता दिया और उसके बाद पंडित और उसकी पत्नी ने दिवंगत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलना व ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। कर्म एक ऐसी जगह है जहां हमें उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही बाद में एक गांव में 2 कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे और अच्छे मित्र थे, साथ साथ रहते और साथ साथ सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था, दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने के बारे में सोचा, किंतु वह रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा शुरू तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर निकल दिए। चलते चलते उन्हें एक गांव दिखा। काफी रात भी हो गई थी तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक गांव पार किया, दूसरा गांव के पास पहुंचने पर उन्हें भूख लगी। वहां उन्हें 4-5 चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से कहता है, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं इन 3-4 चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है, तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव हत्या ना हो तथा हमें कुछ ऐसा ना खाना पड़े जिससे हमारी तीर्थ यात्रा भंग हो। दोनों कुत्ते एक सपाटे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए, जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते तो दोनों में से
किसी का भी पेट नहीं भरेगा। लालू और कालू दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए। दोनों से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि वह वापस आकर इसी जगह पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां एक दयालु पंडित रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए भोजन थाल तैयार कर रखा था। पंडित ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक रोटी उठाकर वहां से भाग गया और पंडित ने ईश्वर का नाम लिया और हाथ धोकर उठ गया। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे ये गंडक जी भी कितने भूखे हैं, सो आप यह भोजन की थाली इन्हें ही खिला दीजिए। पंडित की पत्नी गुस्सा होकर बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस गंदगी को यह थाली, इसमें कितने अलग अलग पकवान हैं, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही, खीर, पूरी। पंडित दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखे हैं, आप तो यह थाली इन्हें ही दे दीजिए। सोच लो कि यह थाली इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात पंडित ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुँचा। किसान अपने खेत में चक्कर लगा रहा था और जंगली जानवरों को खेत से बाहर निकाल रहा था। किसान की पत्नी खाने की थाल लेकर रखकर गई थी। थाल में भिंडी की सब्जी थी और बाजरे की रोटियां थी। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागा। किसान एकदम से गुस्से में आ गया और खड़ा हो उठा। उसकी आंखों अंगारों की तरह लाल और हो गई। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सकता था। इसी बीच उसकी कमर में 3-4 लाठियां और पड़ गई। कुत्ता अधमरा हो गया। उसका साथी लालू चौराहे पर खा पीकर आराम कर रहा था। वह खड़े होकर अपने साथी का इंतजार कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार और उदास होकर वह चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू अपनी तरफ नजर आते हुए दिखा और वह खुश हो गया। वह जल्दी से उसकी ओर भागा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ और पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसा दुर्दशा किसने किया? कौन पापी है जिसने एक रोटी के लिए तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कहते हुए सारी बात सुनाई। कालू की बात सुनकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है, तो कैसा लगता है? लालू भी बोला, मुझे भी उस पंडित का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, मैं रोम रोम में उसे आशीष देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देना चाहिए तथा प्राण त्यागने के बाद उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से ना तो किसान के घर कोई पुत्र था और ना ही पंडित के। दोनों कुत्तों ने मंदिर आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ समय पश्चात कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत खुश था, किंतु उसकी खुशी अगले ही दिन विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के जन्म होते ही उसकी पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। उसका बैल मर गया। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर ने तहस नहस कर दिया और दूसरी तरफ पंडित के घर भी पुत्र का जन्म हुआ। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। कुछ समय बाद पुत्र के बड़े होते ही राज दरबार में पंडित का पद ऊंचा हो गया। पंडित ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। 1-2 दिन बाद राजा युद्ध जीत गया। इससे खुश होकर राजा ने पंडित को
राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे अपार धन तथा एक महल भेंट किया। जैसे जैसे पंडित का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी पिता के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। ऐसे पंडित के जीवन में चार चांद लग गए थे। उधर दूसरी तरफ किसान का बेटा नकारा निकला। वह बात बात पर अपने बाप को गालियां देता था, उसे डांटता था। वह जुआ खेलकर बचे हुए धन को उड़ाने लगा। वह किसान बहुत ही दुखी हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्या बताई। बुद्धिमान आदमी बोला, किसान को बोला, तुम इसकी शादी कर दो। शादी की नकेल अच्छों को सीधा कर देती है। किसान ने तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी को बात बताई। अपनी बेटे की शादी करने की सोची। वह लड़की की तलाश करने लगे। दूसरी तरफ पंडित का विचार भी अपने बेटे की शादी करने का हुआ। उसने भी अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश की। कुछ दिनों बाद पंडित के बेटे का एक कन्या से उसका विवाह हो गया। उसके बेटे की पत्नी भी सुशिक्षित थी। उसके आते ही घर को स्वर्ग बना दिया। उसके बाद किसान ने भी अपने पुत्र का विवाह करा लिया। शादी बड़े अच्छे से हो गई। शादी के अगले दिन ही उसका बेटा अचानक चल बसा। उसकी पत्नी रोने लगी। वह किसान बेहोश हो गया। होश में आते ही वह दीवार से सिर मार मार कर रोने लगा और चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। पंडित का बेटा उसी गांव में कथा कह रहा था, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वह ही फल प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति को दो रंगों में कर्म फल मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में ब्राह्मण आपको वह परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए और हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या और किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमारा भविष्य बिल्कुल खराब होगा। साध संगत जी, यह थी हमारी आज की साखी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए साध संगत जी, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई प्रेरणादायक साखी के साथ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हम में से हर कोई एक समस्या से हमेशा परेशान रहता है और वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे हम क्रोध अर्थात गुस्सा भी कहते हैं। जब भी हम में से किसी को क्रोध आता है तो हम अपने मन में उठ रहे विचारों को बलपूर्वक दूसरों से पूरा कराने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। हम उसके लिए ना तो कुछ सोचते हैं और ना कुछ समझ पाते हैं। हम अपना कार्य पूरा करवाने के लिए पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। क्या कभी क्रोध के वक्त आप सोच या समझ पाते हैं? क्या कभी आपने क्रोध पर ध्यान देने की कोशिश की है? जब भी आपको क्रोध आता है तो आपके भीतर एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न हो जाती है।
यह शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल होती है कि यह किसी भी रूप में केवल बाहर आना चाहती है और वह किसी भी हालत में उस कार्य को पूरा करवाना चाहती है। और यह शक्ति हम पर इस तरह हावी हो जाती है कि हमारा मस्तिष्क भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता और मन भी अव्यवस्थित हो जाता है। और इस शक्ति के हमारे भीतर उत्पन्न होने का कारण यह है कि हमारे मन के सबसे ऊपरी तल पर जो भी विचार चल रहा होता है यह उसी के माध्यम से बाहर आने की हर मुमकिन कोशिश करती है। कभी न कभी आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि जब भी आपको क्रोध आता है तो उस वक्त आप अपने आप को अत्यधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं। ऐसी अवस्था में आपके भीतर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप किसी भी अधिक वजनी चीज को भी बड़ी आसानी से उठाकर फेंक सकते हैं, उन्हें उठाकर पटक भी सकते हैं। और ऐसी अवस्था में किसी के पास तो इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है कि यदि उन्हें 4 लोग पकड़ भी ले तब भी वह उस पर काबू नहीं कर पाएंगे। दूसरों की तो बात छोड़िए, आप स्वयं को भी काबू नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि क्रोध विनाश की अग्नि है और यह केवल बर्बादी ही करती है। और जैसे ही क्रोध के आवेश में हमसे कोई गलती हो जाती है और मन के ऊपरी तल पर जो विचार था उस शक्ति के साथ बाहर आ जाता है, तब धीरे धीरे हमारा मन भी शांत होने लगता है और वह शांत होता ही चला जाता है। उसके बाद आप थोड़ा सा अजीब भी महसूस करते हैं। आपको मस्तिष्क एक बार फिर से कार्य करने लग जाता है और आपका मन भी एक बार फिर से व्यवस्थित होने लगता है। और जब सारी चीजें अच्छी तरह से कार्य करने लग जाती है तब आपको यह एहसास होता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है। क्रोध में आकर आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि क्रोध में हम कुछ भी गलत कर बैठते हैं। क्रोध में आने के बाद हमें कुछ भी समझ में क्यों नहीं आता, इसका जवाब मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी। क्या कभी भी आपने क्रोध करते समय यह समझने की कोशिश की है कि वह आप पर कैसे हावी हो जाता है, वह आपके पूरे शरीर पर किस तरह नियंत्रण पा लेता है और आपके सोचने और समझने की शक्ति को वह पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। किंतु ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? इसका बड़ा ही सीधा और सरल सा जवाब है, वास्तव में यदि देखा जाए तो यह सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि आप ही हैं। आप ही अपने आप को पहले से क्रोध करने के लिए तैयार करते हैं। वह आप ही हैं जिसकी आज्ञा के अनुसार क्रोध आपके शरीर पर अपना कब्जा करता है। और उस शक्ति का केवल एक ही मकसद होता है कि जो आपकी इच्छा है वह कैसे भी करके उसे पूरी करनी ही है। और इस दौरान चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे आपका ही बड़े से बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए या फिर आपके सामने वाले का नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि क्रोध का केवल एक ही मकसद होता है, आपकी इच्छा पूर्ति। और इसलिए वह हर मुमकिन कोशिश करता है कि आपकी इच्छा पूर्ण हो ही जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक क्रोध आप पर हावी ही रहता है। परंतु अब भी एक सवाल शेष है और वह यह है कि आखिर हमें क्रोध आता है तो हम उस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते, और क्रोध आए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा है? तो चलिए इसे एक बोध कहानी के माध्यम से समझते हैं।
एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था और वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। वह अपनी पत्नी, बच्चों और यहाँ तक कि घर वालों के साथ साथ वह अपने रिश्तेदारों और मित्रों पर भी अत्यधिक क्रोध किया करता था। वह क्रोध के लिए बदनाम था और वह क्रोध में आकर कई बार गलतियां भी कर बैठता था, जिसका उसे बाद में अफसोस भी होता था। वह व्यक्ति भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान हो चुका था और वह किसी भी हालत में अपनी इस आदत पर नियंत्रण पाना चाहता था। वह हमेशा यही कोशिश करता था कि उसे क्रोध ना आए, परंतु आसपास में घर में ऐसी कुछ बातें हो ही जाती थी जिस कारण उसे क्रोध आ ही जाता था। क्रोध आने के बाद उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता था। एक दिन की बात है, वह अपनी पत्नी से कुछ बात कर रहा था, तभी उसकी पत्नी ने उससे कुछ कह दिया जिस कारण उसे बहुत क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में आकर उसने अपनी पत्नी के सर पर पतीला दे मारा। उस पतीले के लगने के कारण उसकी पत्नी के सिर पर गहरी चोट आ गई। यह देखकर उस व्यक्ति का क्रोध भी धीरे धीरे शांत हो गया और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। वह अपने इस क्रोध पर नियंत्रण पाना चाहता था और इसके समाधान के लिए वह कई ज्ञानियों से मिला, कई तरह के विद्वानों से मिला, लेकिन कोई भी उसकी इस समस्या का कोई भी समाधान ना दे सका। तभी एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बताया, पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। वह सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। वह तुम्हारे भी क्रोध का समाधान अवश्य कर देंगे। इसीलिए एक बार तुम उनसे जाकर अवश्य मिल लो। उस व्यक्ति ने जैसे ही यह बात सुनी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे लगने लगा कि अब तो उसकी समस्या का समाधान हो ही जाएगा। वह अगले दिन सवेरे सवेरे उन बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसने जंगल का रास्ता पार कर लिया और जैसे तैसे पास के गांव में पहुंच गया और कुछ ही दूर और आगे चलने के बाद उसे उन बौद्ध भिक्षु का आश्रम भी दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया और उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम करके उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी क्रोधी स्वभाव के कारण हमेशा तकलीफ में आ जाता हूँ। मुझे क्रोध करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ना जाने क्यों मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर बैठता हूँ। अपने इस क्रोधी स्वभाव के कारण मुझे पछताना भी पड़ता है। हालांकि मैं क्रोध करना नहीं चाहता, पर मुझसे हो जाता है, यह जानते हुए भी कि हर बार मुझे ही तकलीफ होगी, हर बार मुझे ही पछताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा। यह क्रोध है कि मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। यदि आपके पास कोई उपाय है, कोई ऐसा मंत्र है, तो कृपा करके मुझे बताइए। मैं किसी तरह से भी इस क्रोध से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं किसी तरह से भी इस क्रोध को नियंत्रण में करना चाहता हूँ। हे गुरुवर, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा क्रोध पूरी तरह से खत्म हो जाए, मुझे क्रोध आना ही बंद हो जाए। हे गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा तुम्हें क्रोध आता है, चलो जरा मुझे भी दिखाओ, मैं भी तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूँ। उन गुरुवर की यह बात सुनकर वह युवक थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुवर, भला क्रोध मुझे ऐसे कैसे आ सकता है? मेरे सामने भी तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर मुझे क्रोध आए। उस युवक की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा ठीक है, वहाँ पर वह व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम उसके पास जाओ और उस पर क्रोध करके दिखाओ, मैं तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूँ। युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है
और वह उस व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वह वहां से वापस लौट आता है। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, क्या हुआ, अब तुम्हें क्रोध नहीं आया? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मैं तो उस व्यक्ति को जानता तक नहीं, और जब तक मुझसे कुछ कोई कहेगा नहीं, भला मुझे क्रोध कैसे आएगा? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तभी एक राजा का अंगरक्षक आता है और वह क्रोधित होकर उसे एक जमकर थप्पड़ लगाता है और कुछ अपशब्द कहते हुए उसे धक्का मारकर वहां से हटा देता है। इस पर वह युवक कुछ नहीं करता, वह चुपचाप अपने गाल पर हाथ रखकर और अपशब्द सुनकर वापस उन गुरु के पास लौट आता है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तुम्हारा क्रोध बहुत बुरा है, तो जाओ, तुम्हारा क्रोध मुझे देखना है, जाओ उसे एक थप्पड़ लगाकर आओ। यह सुनते ही वह युवक उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे गुरुवर, वह राजा का अंगरक्षक है, यदि मैंने उसे थप्पड़ लगा दिया तो मेरी मृत्यु तय है। आप मुझे मृत्यु के मुंह में क्यों ढकेल रहे हैं? मैं तो यहाँ आपके पास अपनी समस्या का समाधान लेने आया था, लेकिन आप हैं कि मुझे जबरदस्ती मृत्यु की घाट उतारना चाहते हैं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, यह तो बहुत गंभीर समस्या लग रही है, तुम्हारा क्रोध राजा के अंगरक्षक के सामने तो दिखाई दे नहीं रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास ले चलता हूँ जिसके सामने तुम्हारा क्रोध अवश्य ही आ जाना चाहिए। इतना कहकर वह उस युवक को एक पहलवान के पास ले गए और उस पहलवान की ओर इशारा करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, वहाँ देखो, वह एक पहलवान है, कोई राजा का अंगरक्षक नहीं है, वह भी हम लोगों की तरह एक इंसान है। इसीलिए वहां जाओ और उसके ठीक सामने खड़े हो जाओ और उसे कहो, पहलवानी छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन लो। उस पहलवान को देखकर युवक की हालत तो पहले ही खराब हो चुकी थी। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, वह तो बहुत हट्टा कट्टा है, वह तो मुझे उठा उठा कर मारेगा, मैं उसके पास नहीं जाने वाला। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे कैसे नहीं जाओगे, मुझे तुम्हारा क्रोध देखना है, तभी तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। और याद रखना कि अब की बार तुम्हें क्रोध आना ही चाहिए। जाओ, वह पहलवान अकेले ही खड़ा है। युवक डरता हुआ उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उस पहलवान से कहता है, सुनो, पहलवानी छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन लो। युवक के मुख से यह सुनते ही उस पहलवान को क्रोध आ गया। उसने उस युवक को पकड़ा और उसे पटक पटक कर मारा। जैसे तैसे उस युवक ने अपनी जान छुड़ाई और उसे कुछ अपशब्द कहकर वहां से भाग गया। वह भागता हुआ सीधा उन बौद्ध भिक्षु के पास आ पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, लगता है आप मुझे आज मृत्यु की घाट उतार कर ही रहेंगे। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूँ, उस क्रोध को देखना चाहता हूँ जिससे तुम परेशान हो। कहाँ है तुम्हारा क्रोध? उस पहलवान ने भी तुम्हें इतना पीटा, तुम्हें इतना कुछ कहा, लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। आखिर तुम्हारा क्रोध कहाँ गया? क्या तुम्हें क्रोध नहीं आया? और अगर आया तो तुमने उस पर क्रोध क्यों नहीं किया? तुम तो जब मेरे पास आए थे मुझसे यही कह रहे थे कि तुम्हारा क्रोध बहुत बुरा है और तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते, और तुम उसी का समाधान तो
मेरे पास लेने आए थे, लेकिन जब तक तुम्हें क्रोध आएगा ही नहीं तो मैं उसका समाधान तुम्हें कैसे दूंगा। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, अगर मैं इन सब लोगों पर क्रोध करूंगा तो यह सब तो मुझे मार डालेंगे, मैं उन पर क्रोध कैसे करूं। इस पर बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे और उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा क्रोध केवल कमजोर व्यक्तियों पर ही निकलता है, और इसका अर्थ यह भी हुआ कि तुम केवल सोच समझकर ही क्रोध करते हो। तुम्हें किस पर क्रोध करना है, कब करना है, क्यों करना है और किस पर नहीं करना, यह तुम्हें अच्छी तरह से पता है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे क्रोध आ जाता है, मैं क्रोध करना नहीं चाहता। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपनी पत्नी के सर पर पतीला मारा था, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आ गई थी और उसके बाद मुझे बहुत पछतावा भी हुआ था। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जिस बात पर तुमने अपनी पत्नी पर क्रोध किया था, क्या तुम उसी बात को लेकर अपने माता पिता पर क्रोध कर सकते हो? क्या उनके सर पर भी तुम पतीला मार सकते हो? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरे माता पिता हैं, वो मुझसे बड़े हैं, मैं उन पर भला क्रोध कैसे कर सकता हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्रोध कोई समस्या नहीं है, समस्या तो हम हैं। हम जानते हैं कि हमें क्रोध किस पर और कब करना चाहिए और किस पर नहीं। तुमने जिस प्रकार अपने से शक्तिशाली पर क्रोध नहीं किया, ठीक उसी प्रकार हम अपने से शक्तिशाली किसी भी व्यक्ति पर क्रोध नहीं कर सकते। हम चाहकर भी वहाँ पर क्रोध नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय हमारे भीतर एक डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार हम जिनका बहुत सम्मान करते हैं, जिनका बहुत आदर करते हैं, हम उन पर भी क्रोध नहीं कर पाते। हम क्रोध करते हैं तो केवल उन लोगों पर जो हमसे कमजोर हैं और जिनका हमें पता है कि वह हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। और इसी कारण तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम मतलबी हो। तुम अपना मतलब पूरा करने के लिए अपने से कमजोर पर क्रोध करते हो, क्योंकि तुम जानते हो वह तुमसे कमजोर है और क्रोध करने पर वह तुम्हारा कार्य भी पूरा करेगा। और इसी कारण तुम्हारे भीतर से क्रोध निकलता है, और वह भी केवल अपनी बात मनवाने के लिए। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है। यदि कोई मेरी बात मान ले तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, किंतु हे गुरुवर, जब मुझे क्रोध आता है तो मैं उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं क्रोध करूं ही ना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, जब तुम्हें क्रोध आए तो तुम क्यों क्रोधित हो रहे हो और क्या उसकी जरूरत है? तब जब तुम यह देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे भीतर जो भी क्रोध इकट्ठा है, जो भी ईर्ष्या है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और साथ ही मेरी एक बात और याद रखना कि इस दुनिया में सब कुछ तुम नियंत्रण नहीं कर पाते। हर मनुष्य की यही प्रवृत्ति होती है कि हमें सब कुछ अपने नियंत्रण में चाहिए। हमारे घर परिवार, रिश्तेदार, मित्र सभी हमारे हिसाब से ही चलने चाहिए, किंतु ऐसा संभव नहीं है। यह सब तुम्हारे हाथों में नहीं है और तुम इन पर नियंत्रण भी नहीं कर सकते। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं,
अपने से कमजोर पर क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि जो लोग अपने से कमजोर पर अपना क्रोध दिखाते हैं वह शक्तिशाली नहीं होते, वह तो बल्कि दुर्बल और कमजोर होते हैं। जो क्रोध का सहारा लेकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, किंतु जो व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति पर क्रोध कर सके वह बहुत साहसी होता है, वह बहादुर होता है और वह भीतर से बहुत मजबूत भी होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोध की अवस्था में भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, वह उस क्रोध को नियंत्रण भी कर सकता है और वह उसी क्रोध का सहारा लेकर अपने अनुरूप कार्य भी करवा लेता है। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, समस्या का हल क्रोध से नहीं होता, क्रोध तो केवल विनाश के लिए इस्तेमाल होता है। क्रोध से कभी निर्माण नहीं होता, क्रोध से सृजन नहीं होता, घर नहीं बसते, प्रेम नहीं होता, किंतु इससे विनाश जरूर होता है। यदि तुम लगातार क्रोध करते रहोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें अवश्य ही छोड़कर चली जाएगी और तुम्हारा घर पूरी तरह से विनाश की ओर आगे बढ़ेगा। इसीलिए खुद पर ध्यान दो, क्रोध को नियंत्रण में रखो। जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुम खुद से सवाल पूछो कि इस क्रोध की आखिर क्या आवश्यकता है, क्या यह क्रोध करना चाहिए, यहाँ पर जरूरी है या नहीं। इसका नियंत्रण अभ्यास करो और देखना कि तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए और उस व्यक्ति को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। दोस्तों, अगर आप अपने क्रोध की विनाशक शक्ति को देखना चाहते हैं, उसे परखना चाहते हैं, तो आपको जब भी क्रोध आए तो आपको उस पर नियंत्रण नहीं करना, बल्कि आपको कुछ लिखने की कोशिश करनी है, कुछ बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप उस अवस्था में अच्छे से लिख पा रहे हैं, अच्छे से कुछ बना पा रहे हैं, तो आप क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। यह जानकर आपको अवश्य ही खुशी होगी। किंतु यदि आप उस अवस्था में कुछ नहीं लिख पा रहे और कुछ भी नहीं बना पा रहे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके हाथों कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। इसलिए आज से ही इस विधि का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपको क्रोध आने लगे तो उस अवस्था में आप कुछ देर के लिए सोचें और समझ सकते हैं। तो अपने आप से प्रश्न करें कि आखिर मुझे क्रोध क्यों आ रहा है और इस क्रोध की क्या आवश्यकता है, क्या यहाँ पर क्रोध करना जरूरी है या नहीं। मैं जानता हूँ यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसका नियंत्रण अभ्यास करेंगे तो देखते ही देखते यह आपकी एक आदत बन जाएगी। और यदि आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो आप अवश्य ही अपने क्रोध पर धीरे धीरे नियंत्रण कर पाएंगे और अपने आप को, अपने परिवार को उस क्रोध से होने वाले विनाश से बचा पाएंगे। वैसे उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन्हें ज़्यादा क्रोध आता है उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।